तो वेलकम बैक टू अवर चैनल वंस अगेन। तो स्वागत है आपका हमारे महासंग्राम सीरीज 0 to 150 सीरीज में। और आज हम सॉल्व करने वाले हैं इस सब की सीक्वेंस को। अब इस क्वेश्चन में क्या है, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। देखिए क्या है कि एक एस स्ट्रिंग है, ठीक है, जिसमें ए बी सी लिखा हुआ है और है टी जिसमें ये रैंडम अल्फाबेट्स है। तो हमें ये बताना है कि ये जो एस स्ट्रिंग है इसकी जो सीक्वेंस है, जैसे ये सीक्वेंस फॉलो हो रहा है जिसमें ए पहले आ रहा है, थोड़ा कर देते हैं, जैसे इसमें ए पहले आ रहा है, ठीक, और फिर बी क्या आ रहा है, बीच में आ रहा है, और सी लास्ट में आ रहा है। तो ये एक सीक्वेंस है। अब इसी तरह हम देखते हैं कि यही जो एस में सीक्वेंस गिवन है, क्या यही सीक्वेंस टी में फॉलो हो रहा है। तो देखते हैं टी में ए पहले आ गया, गुड, हमें मिल गया। अब बी आना चाहिए, तो हमें बी भी मिल गया यहाँ पे। इसको स्किप करते हैं, इसको सिर्फ हम वो देख रहे हैं कि वो जो सीक्वेंस है फॉलो हो रहा है कि नहीं। फिर आता है सी पे, तो ए मिल गया, बी मिल गया, और फिर जी हटाते डी मिलाते हैं, सी भी मिल गया। तो ए बी सी ये सीक्वेंस फॉलो हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे रिटर्न ट्रू कर दिया। बस इसी को सॉल्व करना है। तो काफ़ी इजी है। अगर आप, मैंने जिस तरह समझाया है, अगर आपको लॉजिक थोड़ा क्रिएट हो रहा है, बन रहा है आपके माइंड में, तो आप जाके एक बार ट्राई कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। फिर नहीं होता है तो मैं हूँ बैठा हूँ, आगे इसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ। तो पहले अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं किया है तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप एक बार इस क्वेश्चन को खुद से सोच के ट्राई करें। फिर नहीं होता है तो फिर मेरी आगे की वीडियो देखें। ओके, तो हम बढ़ते हैं अपने एक्सप्लेनेशन की तरफ। ओके, सो हम आ चुके हैं अपने विजुअलाइज एक्सप्लेनेशन के साथ। तो देखते हैं इसमें कैसे, इसमें सिर्फ दो पॉइंटर का इस्तेमाल होगा। दो पॉइंटर, एक होगा कैरेक्टर एस नाम से और एक होगा इंडेक्स नाम से। और इसमें सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन होगी जिसमें हम फॉल्स रिटर्न करेंगे, सिर्फ एक कंडीशन। इसमें एक कंडीशन ये है कि कैर एस जो है, सॉरी, जो इंडेक्स आपका है, इंडेक्स, ये पूरा का पूरा ट्रैवर्स हो जाता है सी के लास्ट तक। ठीक है, सी के लास्ट तक पूरा ट्रैवर्स हो जाता है। और ये जो कैर एस है, ये पूरा कंप्लीट ट्रैवर्स नहीं हो पाता है इसमें। मतलब कैर एस को कंप्लीटली बिना ट्रैवर्स किए, मतलब ये सी तक भी नहीं पहुंच पाता और इंडेक्स लास्ट में पहुंच जाता है सबसे। तो हम उसको फॉल्स रिटर्न कर देंगे। इसका मतलब ये है कि हम जो एलिमेंट, जिस कैरेक्टर एस जिस एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है, वो कैरेक्टर ही इसमें नहीं मिल रहा है, वो करेक्टर मिल ही नहीं रहा है इसमें। तो सिंपली यही बात कि वो या तो सीक्वेंस फॉलो नहीं कर रहा है या फिर वो एलिमेंट अवेलेबल नहीं है। ठीक, ये दो चीज होगी, इसका जो काम है वो ये है। तो चलिए दिखाते हैं जल्दी, आपको दिख रहा होगा, फिर मैं पकड़ के दिखाता हूँ कैसे होगा। तो ये है कैरेक्टर एस। सबसे पहले जो हमारा कैरेक्टर एस है, जो पॉइंट कर रहा होगा एस के पहले कैरेक्टर को। और फिर है इंडेक्स, जो टी के भी पहले कैरेक्टर को एक पॉइंट कर रहा होगा। अब हम करेक्टर एस के करेक्टर और इंडेक्स के करेक्टर को कंपेयर करवाते हैं, क्या ये दोनों सेम है। अगर हाँ, ये दोनों सेम है, मेरी बात सुनिएगा, अगर ये दोनों के दोनों सेम है तो दोनों के दोनों बढ़ेंगे। ये एक स्टेप आगे बढ़ेगा और इंडेक्स भी साथ में आगे बढ़ेगा। ठीक है, यहां दोनों लोग बढ़े हैं साथ में। अब कैरेक्टर एस बी, अब बी को इस एच से कंपेयर करते हैं। तो क्या ये एच है इसमें, बी, क्या ये मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। तो मतलब अभी इसके आगे मिलेगा बी, अभी नहीं हो सकता है इसके आगे मिले। तो हम ये क्या चाहते हैं कि करेक्टर एस जिसको पॉइंट कर रहा है ये ना बढ़े, सिर्फ इंडेक्स बढ़े। समझ पा रहे हैं ना मैं कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, ये कह रहा हूँ कि ये बी को ढूंढ रहा है कि मिला बी, तो ये कह रहा है नहीं, ये करेक्टर बी नहीं है, हो सकता है इसके आगे हो। तो हम क्या करेंगे, इस करेक्टर एस को रोक लेंगे। जब, ये कंडीशन याद रखिए, कंडीशन ये है कि करेक्टर एस जिसको पॉइंट कर रहा है और इंडेक्स जिसको पॉइंट कर रहा है, ये दोनों अगर सेम नहीं होते हैं तो कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स बढ़ता है। ठीक है, सिर्फ इंडेक्स बढ़ता है। ठीक, अब जिसको बी पॉइंट कर रहा है, इंडेक्स जिसको पॉइंट कर रहा है, कैर जिसको पॉइंट कर रहा है, अब ये दोनों को देखते हैं, कंपेयर करते हैं। तो ये बी और बी ए बी वापस से देखते हैं, तो ये दोनों कंपेयर हो रहे हैं, हाँ दोनों सेम है। यस, वेरी गुड, ये दोनों सेम है। और ये आप देख रहे होंगे कि भी इंडेक्स ने जो ये टी का पूरा साइज है उसको भी पार नहीं किया, तो अब ये फॉल्स की कंडीशन नहीं आ रही है। तो सिंपली नॉर्मली दोनों ने एक दूसरे को मैच कर लिया है। तो हम आगे बढ़ जाते हैं, शर्त के मुताबिक हम दोनों को साथ में एक एक पॉइंटर आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अभी आ गए हम सी पे। अब इस सी को जी से कंपेयर करवाते हैं, क्या दोनों सेम है ना, यहाँ पे दोनों सेम नहीं है। तो क्या करते हैं, शर्त के मुताबिक हम सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स बढ़ाएंगे। ठीक, अब हम वो देख रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ डी पॉइंट हो रहा है,
ठीक है, अब डी पे पॉइंट कर रहा है। अब इस सी को और इस डी से देखते हैं क्या ये दोनों सेम है? नहीं, ये सेम नहीं है। तो फिर शर्त के मुताबिक हम जो है इसको नहीं बढ़ाएंगे, करेक्टर एस को हम फिर से सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स को बढ़ाएंगे। अब देखिए करेक्टर एस एक ही जगह रुका है लेकिन इंडेक्स बढ़ता चला जा रहा है। यही चीज देखने के लिए यही एक कंडीशन है, अगर इस पर नहीं मिला हमें ये एलिमेंट तो इंडेक्स पार कर जाएगा और फॉल्स रिटर्न कर देंगे कि या तो ये सीक्वेंस जो एलिमेंट हम सर्च कर रहे हैं वो है ही नहीं इस एलिमेंट में, या सीक्वेंस फॉलो नहीं कर रहा है ना, तो तुरंत हो जाएगा। लेकिन आप की किस्मत अच्छी थी कि लास्ट वाले करेक्टर और इसका करेक्टर दोनों सेम आ जाता है, मतलब ये और ये दोनों सेम हो गए। सेम हो जाते हैं तो क्या करते हैं, नॉर्मली दोनों को बढ़ाते हैं। तो नॉर्मली दोनों को बढ़ाते तो हैं, लेकिन उससे पहले हमारा कैरेक्स जो था, हम ट्रेवर्स कर रहे थे, एक जो बाहर लूप लगा है, ठीक है, ये कह सकते हैं ये एक पैरेंट लूप है, सबसे ऊपर वाला रूट रूट लूप कह सकते हैं इसको। तो ये हम पूरा ट्रेवर्स कर चुके हैं। तो ये ट्रैवर्स होने के बाद चाहे इंडेक्स कहीं भी हो मतलब नहीं है, ये ट्रैवर्स होना जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ए और बी और सी के बाहर आ गए, इसका मतलब हमें ए और बी और सी मिल चुका है। इसका मतलब कि ये सीक्वेंस टी में फॉलो हो रहा था, इस वजह से हमने कैरेस को कंप्लीटली ट्रैवर्स कर लिया है। और अब क्या करने की बारी है, लास्ट में हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। जैसे ही करेक्टर एस ने एस के सारे करेक्टर ऑफ ट्रैवर्स करके आउट ऑफ बाउंड पहुंचता है, हम तुरंत ही वो लूप बंद हो जाएगा, और वो लूप बंद होते ही लूप के बाहर जाके लिखा होगा रिटर्न ट्रू, और वो ट्रू रिटर्न हो जाएगा। लेकिन अगर ये कंडीशन होती कि हम एलिमेंट ही नहीं मिल पाया और इंडेक्स पार हो गया, तो ये तुरंत यहाँ पर फॉल्स रिटर्न हो जाता। बस सिर्फ इतना थे, सिर्फ एक कंडीशन है कि यहाँ पर जो है इंडेक्स जो जिसको भी एलिमेंट को देख रहा है वो होना चाहिए भाई उसमें, नहीं है तो भाई फॉल्स आ जाएगा। बस सिंपल इतना सही था। और जो मैंने बात आपको बताई ये सिंपली कोड में है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए हम अपने कोड की तरफ बढ़ते हैं। ओके, सो हम आ चुके हैं अपने कोड के पास। वही चीज जो मैंने बताई थी, एग्जैक्टली वही चीज लिखी है, कोई अलग नहीं है। बस यादें ताजा करने के लिए आपको कोड दिखा रहे हैं। तो इंडेक्स है 0 जो कि पॉइंट कर रहा था स्ट्रिंग ट्री के इनिशियलाइज इनिशियल इंडेक्स को। और ये है कैरेस जो कि स्ट्रिंग के हर कैरेक्टर को पॉइंट कर रहा था, एस के हर कैरेक्टर को पॉइंट कर रहा था। अब ये वाइल लूप लगाया है। अब ये वाइल लूप मैंने लगाया है क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब कि अगर एस नहीं बढ़ता है तो भी इंडेक्स को बढ़ाना है ना। तो इंडेक्स तो भी बढ़ाना है, तो उसके लिए कंडीशन है कि एक तो ये कंडीशन है कि जो इंडेक्स हमारा है वो टी वाले साइज को पार नहीं होना चाहिए, ये नॉर्मल कंडीशन है। और बाकी कंडीशन ये है कि टी इंडेक्स मतलब कि ये टी जो टी जिस भी एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है, अगर वो अलग है, सेम एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब ये है कि वो सेम एलिमेंट नहीं है, ठीक है, एलिमेंट अलग है। जो हम कंपेयर कर रहे थे, जब कंपेरिजन हो रहा है, ये कंपेरिजन है, तो यहाँ पे अलग एलिमेंट आ रहा है। तो इंडेक्स को हम सिंपली बढ़ाते हैं यहीं पे, और जैसे इंडेक्स बढ़ता है फिर से ये वाइल लूप चलता है। मतलब कि कैरेक्स जो कैर एस है वो जिसको भी पॉइंट कर रहा है वो नहीं हिल रहा है, सिर्फ बढ़ इंडेक्स रहा है, क्योंकि उसको मैच का एलिमेंट नहीं मिला। और जैसे ही अगर मैच का एलिमेंट मिलेगा तो ये वाइल लूप काम नहीं करेगा, और ये वाइल लूप काम नहीं करेगा, और साथ में ये भी काम नहीं करेगा क्योंकि इंडेक्स ने पार नहीं किया। सिंपली ये नॉर्मल इंडेक्स प्लस प्लस होगा, इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे साफ साफ। अगर आपको एलिमेंट फाउंड हो चुका है वो सेम एलिमेंट, तो आप नेक्स्ट पॉइंटर नेक्स्ट कैरेक्टर पे जाएंगे, ठीक है, इंडेक्स जो पॉइंट कर रहा था नॉर्मल। ये बीच बीच में ये बीच में चेक होता रहता है कि अगर ये मिल जाता है तो आपको फॉल्स रिटर्न करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जब ये दोनों ये शर्त हो जाती है, हम एलिमेंट मैच हो जाता है, उसके बाद इंडेक्स बढ़ता है, और इंडेक्स बढ़ने के बाद फिर ये जाता है, और फिर कैर भी बढ़ता है, साथ में बढ़ते हैं, इंडेक्स और कैरेक्टर साथ में बढ़ते हैं। लेकिन जब यहाँ पर एलिमेंट अलग है तो सिर्फ इंडेक्स सिर्फ अकेले बढ़ता है भाई, यहाँ पे से इंडेक्स अकेले बढ़ता है बस। और ये पूरी की पूरी गाथा मतलब फॉर लूप खत्म हो जाता है। फॉर लूप खत्म होने का मतलब कि हमें ये कंडीशन मिली ही नहीं, मतलब इंडेक्स अंदर ही है, टी को पार नहीं किया है, और हमने कैर को पूरा ट्रेवर्स कर लिया है, कंपैरिजन के साथ सारे एलिमेंट मिल चुके हैं। तो बस सिंपली हम यहाँ पे रिटर्न ट्रू लिख देते हैं कि इसके पार होते ही आप रिटर्न ट्रू कर देंगे, इफ ऑल द कैरेक्टर्स इन एस रिटर्न ट्रू। बस सिंपल, और कुछ नहीं था, इतना सिंपल था। होप कि आपको मजा आया होगा इस वीडियो में। एक्सप्लेनेशन मैंने अपनी तरफ से बेटर करने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट फंसता है कहीं पे भी तो आप तुरंत के तुरंत आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में। बाकी आपने लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक करिए, अपने दोस्तों को भेजिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि मैं और वीडियोस लाता रहूँ, क्योंकि ये सीरीज चल चुकी है, रुकेगी नहीं। ओके, थैंक यू। जय श्री कृष्णा।